वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। एलामिये के मुताबिक सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और अमीर मुकाम की भी शिरकत। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। सूबाई हुकूमत को क़याम अमन के लिए आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वफाक और सूबों में मुअस्सर राबताकारी नागुज़ीर है। दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मजम्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मजम्मत करेंगे। तो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। वज़ीर आज़म से बानी PTI से मुतालिक नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बात की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं वज़ीर आज़म ने कहा मीटिंग करके मसाइल हल करेंगे। दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। 4 अरब रुपए नहीं 5300 अरब का मामला सामने आना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए आना खुशाइन है। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, यकसा मौक़िफ़ होना चाहिए। वफाक ने तमाम रुकूम अदा कर दी, फिर भी कोई इख्तिलाफ है तो बात होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार की कि सियासत हमारी अपनी जगह, हमारी अपनी अपनी पार्टी है और अपनी अपनी सियासत है, मगर हम सारे इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है और सूबे उसकी अहम सतून है और ख़ासकर KPK का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो वही KPK और पाकिस्तान की अवाम और बेहतरी की बुनियाद पर हमें हमारे क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुलतवी कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की नागुज़ीर मसरूफियात के बायस वज़ीर आज़म से मुलाकात मुलतवी की गई। वज़ीर आज़म ने ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करनी थी। ये अपील है कि इस एक इशू के ऊपर कौम को मुतहद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सेंटिफाई कर सके। बलोचिस्तान पाकिस्तान का 40% है, बड़ी तादाद में फौज तैनात करने की जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्दों का कौम परस्त तहरीक या इंसानी हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज मौजूद, उनके पास जदीद राइफल्स हैं। BLA बलोचिस्तान में स्मगलर्स का मिलिट्री विंग है। दहशतगर्द तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, पूरी कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। सियासी जमातों के इख्तलाफात एक तरफ रखकर 1 पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठा होना होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के वज़ीर आज़म और कमांडर इन चीफ की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म उसामा साद और फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ का लीबिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। फील्ड मार्शल हफ्तर ने शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी। भारतीय जंगी जुनून उरूज पर, दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। भारत का 2026 के बजट में दिफाई खराजात के लिए 85 अरब डॉलर से ज्यादा मुख्तस करने का ऐलान, जिसमें फौजियों की तनख्वाहें, पेंशन, जंगी साजो सामान की खरीदारी शामिल होगी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय अफवाज की जिद्दत के लिए 2190 अरब रुपए रखे गए हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद दहशतगर्दी करा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्द किसी अगर मगर के बगैर मुजरिम हैं, इनसे बात नहीं होगी, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उधर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद सेनेट से मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। बलूचिस्तान में अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा।
अली मदद बलूचिस्तान के वजीर दाखिला बनकर। गवर्नर जाफर खान मंदुखेल ने अली मदद से सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस कोयटा में तकरीबन हल्फबर्दारी हुई। वजीर आला सरफराज बुगटी, स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई, सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला। डॉक्टर उस्मान अनवर को DGFIA तैनात करने का फैसला। आईजी पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, एडिशनल आईजी CGD वसीम सयाल के नाम ज़ेरे गौर हैं। DGFIA रिफत मुख्तार को तब्दील करने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क से हम आहंग तरजीहात पर तेज रफ्तार अमल दरामद पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक ग्रुप की तवील मुद्दती शराकतदारी को सराहा। कहा, पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की में वर्ल्ड बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। आलमी बैंक ग्रुप के सदर ने हुकूमत पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा, अब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक टीम का हिस्सा। कौमी टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। हुकूमत ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत और भारत से मैच के बॉयकॉट का फैसला किया। ICC का पाकिस्तान पर भारत से मैच के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी पर जोर। वर्ल्ड कप में मशरूत शिरकत को बुनियादी असूलों के मुनाफी करार दे दिया। PCB से तवील मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करने पर जोर दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स के मुफाद में काबिल कबूल हल तलाश करने की तवक्को जाहिर की। कहा, मुंतखब मैचेस खेलने का फैसला मुकाबलों के तकद्दुस को मुतासर करता है। हुकूमती किरदार का एहतराम करते हैं, मगर ये फैसला आलमी क्रिकेट और शायकीन के मुफाद में नहीं। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की तैयारियां तेज। पंजाब काबीना की लाहौर के साथ मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में भी काबिल इजाज़त पतंग साजी मवाद बनाने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत मंजूरी दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुताल्लिक कोई तकरीब मनसूख नहीं की। बसंत मनाने की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई है। पहले जो तावा जब मैं कुछ दिन पहले आया था, मुझे बताया जा रहा है तकरीबन 60 रुपए का एक है और इस टाइम 120 रुपए से भी क्रॉस कर चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बारी बना रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है। मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया, उसने त्यौहार दिया, लेकिन रेट जो पहले थे जब बुकिंग हो रही थी तब 200, 250, 300 में, लेकिन आज जो रेट है वो 400, 500, 1000 की पतंग, 12,000 का पिन्ना। एक त्यौहार था जो पिछले 25-20 सालों से बैन हुआ था और अब खुला है, अंदरूना हो रहा है। लोगों की खुशी का कोई जवाब ही नहीं है। लाहौर में बसंत का त्यौहार, पतंगे, डोरे और खरीदार। शहरियों की तरफ से पतंगबाजी के सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी। मोची गेट मार्केट पर खरीदारों का रश। डोर और पतंगों की कीमतों ने कई शहरियों को परेशान कर दिया। शहरियों ने कहा, बसंत की वापसी ने रौनक दोबाला कर दी। पतंगों के नर्ख ज्यादा हैं, कुछ कम होने चाहिए ताकि तमाम लोग इस त्यौहार को भरपूर अंदाज में मना सकें। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में बातचीत। का आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। पंजाब के आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। रोज़ाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला की इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत।
सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। सोना मजीद 21,500 रुपए सस्ता 4,90,362 रुपए का तोला हो गया। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $215 फी औंस कमी रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही। इंडेक्स में 883 पॉइंट्स का इजाफा 1,85,057 पर बंद। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 75 पैसे का हो गया। काजाकिस्तान के सदर कासिम जोमरत तोकायोव कल 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काजाकिस्तान के सदर के हमरा आला सतही वफ्द भी होगा। सदर कासिम जोमरत तोकायोव सदर पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। काजाकिस्तान के सदर पाकिस्तान काजाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दौरे में दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले काबिल मजम्मत हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की खाविन के लापता होने पर 2 साल बाद फस्ख़ निकाह की इजाज़त देने की सिफारिश। नफका ना मिलने पर 1 साल बाद फस्ख़ निकाह मुमकिन होगा। गैरत के नाम पर कत्ल खिलाफ इस्लाम, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान ने सेनेटर पलवशा खान से मुआफ़ी मांग ली। एक कमेटी में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अलीम खान का सेनेट इजलास में ज़ारे ख्याल बोले, 24 साल से सियासत में कोशिश की, हर एक से एहतराम का रिश्ता रखें। सेनेटर पलवशा खान चेयरमैन कमेटी परवेज रशीद और दीगर अरकान से माजरत चाहते हैं। अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमा जब तक पेश नहीं होगी बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया और मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 4 दिन पहले 26 चेक हम पहुंचा चुके थे घरों पे। किसी एक मीडिया वाले को नहीं बुलाया कि आओ जी मेरी तस्वीर निकालो, इसलिए कि हम नहीं चाहते। मैंने भी सुना है ये बयान हाफिज नईमुर रहमान साहब को कि 14 तारीख को धरना देंगे, और आपने जो लफ्ज़ कहे मैं उनका हल बता देता हूँ ना। क्यों परेशानी लेते हैं? इलेक्शन उस मुल्क में होती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लें। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए कह दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रोकने देंगे। जमात इस्लामी के पास सिर्फ एक सूबाई सीट है, धरने देकर लोगों को तकलीफ ना दी जाए। जिसे काबिज टोला कह रहे हैं वो अवाम के वोटों से आया है। पोलियो का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। इंसदाद पोलियो टीमों से ताउन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खुले मैनहोल ने एक और जिंदगी निकल ली। कसूर में मैनहोल में गिरकर बच्चा जाँ बहक हो गया। 3 साला अली खेलते हुए शादी हॉल के मैनहोल में जा गिरा। राहगीरों ने बच्चे को कई फीट गहरे मैनहोल से निकाला। असिस्टेंट कमिश्नर ने शादी हॉल को सील कर दिया। डीसी का शादी हॉल के मालिक को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर के इलाके भाटी गेट में मां बेटी के मैनहोल में गिरने का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियों के टूटने और गहरे जख्मों की वजह से हुई। सादिया के दाएं गंदे की हड्डी टूट चुकी थी, कमर पर भी जख्म मौजूद थे। बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी पर भी जख्म आए थे। पुलिस ने रिपोर्ट हासिल करने के बाद मुर्दाखाने को सील कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना डकैती की बड़ी वारदात। 8 से ज़ायद डकैत ज्वेलर्स की कई दुकानें लूटकर फरार हो गए। मुसल्लह अफराद वैन और मोटरसाइकिल्स पर आए। 4 ज्वेलर्स की दुकानों के ताले काटे और तमाम सोना और नकद रकम लूट ली। लुटेरों ने मुबैना तौर पर चौकीदार को भी यकमाल बनाया। चौकीदार ने वारदात की इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। आज रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 3 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज रहेगा। गिलगित में पारा -11, मुजफ्फराबाद में 2, कोयटा में 3 डिग्री पर आ गया। इस्लामाबाद में 10, लाहौर 13, कराची 21, पेशावर में 11 रिकॉर्ड। ISPR की तरफ से यूथ से जो इंटरेक्शन हुई थी, जो बातचीत हुआ था, वो काफ़ी नॉलेजेबल था। उन्होंने हमें बारीकी से जो है कंक्लूसिवली ये समझाया कि इश्यूज़ हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें उन इश्यूज़ को टैकल करना है। ISPR का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो आए और हमारी हौसला अफजाई की। इससे जो है जो ख्यालात, जो सोच लोगों ने रखी हुई है फौज के हवाले से ना, तो इस प्रोग्राम से पहुँच कर जब हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ ISPR साहिब का, तो इससे जो है हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ऐसे प्रोग्राम से माशरे में बहुत सारी तब्दीली आएंगी, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करने से एक तो ये बात है कि जितने जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं सब लोग एक साथ हो जाते हैं। DG ISPR की तुर्बत यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। असातिज़ा और तलबा का मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर कौमी सलामती को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। असातिज़ा ने कहा DG ISPR के साथ नशिस्त निहायत मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल से वाबस्ता है। तलबा ने कहा DG ISPR के साथ नशिस्त से बहुत कुछ सीखने को मिला।